एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सॉल्वेंसी रेशो जिसका पहला रेशो होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला खुद बता रहा है, होता है डेट अपॉन इक्विटी। बस यही है इसका फॉर्मूला। थोड़ा समझते हैं डेट का मतलब। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे लिखूं मैं इसको? रुको, यहां लिखते हैं डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, यहां पर डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मान लीजिए इसको। ठीक है, अब जब भी जैसे आपके दिमाग में आया सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए यार। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को है ना निकालने का एक तरीका और है, टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट फॉर्मूला कहां गया? ये देखो, लॉन्ग टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस करंट। तो अगर ये पता है तो टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी ये तो अपन ने भी पढ़ ही लिया था। क्या होता है भैया? इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब वही है जो हमने बैलेंस शीट में पढ़ा है। बेसिकली सॉल्वेंसी रेशो आपको पूरी बैलेंस शीट वाले फॉर्मूले से याद हो जानी चाहिए। सारे सॉल्वेंसी रेशो यहां से हो जाएंगे। अब यहां पर क्योंकि शेयर होल्डर फंड की बात हो गई, यानी कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालने को तो बटेर फॉर्मूला अपने पास है ही। टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है ना। ठीक है, यहां से भी आ सकता है कि शेयर होल्डर फंड निकालना हो तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी कर दो, आपके पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। सो इसको कहते हैं फॉर्मूलेस के साथ प्ले अराउंड करना। और ये प्ले अराउंड करने के लिए आपके दिमाग में बैलेंस शीट वाले फॉर्मूले इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको लगे अरे ये तो बच्चों का खेल है। यानी कि बस देखा और समझ में आ गया कि ये कहां कहां से लिंक होते हुए चल रहा है। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो भी 2:1 ही हो रहा होता है। बस इसके बाद आइडियल नहीं होंगे, यही है आइडियल बस। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे वाह, क्या रे यार। शेयर होल्डर फंड ये रहा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,50,000 है और करंट लाइबिलिटी आपकी 1,00,000 है। आपको निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो। लो खत्म हो गया, छोड़ दो, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं। डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अलग से दिया हुआ 3.5 लाख रुपए, लिख दीजिए। इक्विटी कितनी है देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी 3.5 लाख रुपए है। हो गया 1:1, खत्म हो गया है। तो सर इसमें करंट लाइबिलिटी क्यों गिवन थी? आपको कंफ्यूज करने के लिए देख लो। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, आपको कंफ्यूज कर दिया है। जब डायरेक्टली हमें सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे एंड डायरेक्टली उसका आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया? देखें, चलिए अगला सवाल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि ये है लॉस। लॉस कैसे है? डेबिट लिखा हुआ है, क्रेडिट होता तो प्रॉफिट होता। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व गिवन है। जरा देखें कौन कितना बेहतर तरीके से करेगा। देखें भैया, देखो चलो, तो पहले निकालते हैं अपन डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो डेट देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6,00,000 रुपए की आपकी डेट हो गई। इक्विटी देखें, शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व, तो 2,00,000 प्लस 2,00,000 लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिखा था पहले भी, प्रॉफिट होता है तो इट विल गोना ऐड, ये रहा, ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड हो जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस माइनस हो जाएगा। लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो 6,00,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, दैट इज अगेन 2:1। इतना आसान है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, यू विल फाइंड एवरीथिंग। चलिए अगला, नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट है अपना
टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हे राम, कितना आसान है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फॉर्मूला खुद बता रहा है। टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट मतलब वही जो भी अपन ने पढ़ा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन वगैरह। टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट, सारे एसेट, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट, जितने भी एसेट मिल जाए तुम्हें क्वेश्चन में, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है। बैलेंस शीट वाले फॉर्मूले याद रखो। टोटल एसेट और भी तरीके से निकल सकता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना, ये भी तरीका है। तो टोटल एसेट एक तरीके से और निकल सकता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी, ऐसे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बैलेंस शीट वाले फॉर्मूले हैं जो आपकी यहां पर मदद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है आपको 8 लाख रुपए। क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है आपको 8 लाख, ठीक है, अच्छी बात है। टोटल बोरोइंग, ठीक है, टोटल बोरोइंग याद रखें, टोटल बोरोइंग है, टोटल लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी में और भी चीज आ सकती है। 18 लाख की टोटल बोरोइंग है, जिसमें से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अच्छा चलो ये हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 लाख है। देखो यहीं पे अपन पहले तो आंसर निकालते हैं एक छोटा सा। टोटल मैंने लोन लिया 18 लाख का, जिसमें से 2 लाख का शॉर्ट टर्म है, तो 18 में से 2 गए, बचे कितने? 16 लाख रुपए। ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि डेट, ठीक है। चलो क्या निकालना है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इसमें से यहां लिख देते हैं टोटल एसेट अपॉन डेट, और डेट अपना कितना आ गया है? 16 लाख रुपए। चलो वेल एंड गुड है, टोटल एसेट निकालना। और क्या गिवन है भैया? अदर करंट लाइबिलिटी गिवन है, अदर करंट लाइबिलिटी 6 लाख रुपए। चलो बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला लग रहा है तो टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। क्या बात है, देखो शेयर होल्डर फंड कितना है? 8 लाख रुपए प्लस टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में देखो बोरोइंग एरिया 18 प्लस 6 लाख रुपए की करंट, ठीक है। आप पूछो सर ये क्यों नहीं लिया? अरे इस 18 में 2 भी तो काउंटेड है, टोटल बोरिंग में शॉर्ट टर्म बोरिंग काउंटेड है, तो या तो आप 16 लॉन्ग ले लो, 2 शॉर्ट ले लो, 18 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो 18 और 6 24 और 8 32 लाख रुपए। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया तेरे टोटल एसेट, 32 लाख टोटल एसेट। आंसर 2:1। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ जाएं, साइड होम देख लो, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा ही कुछ है क्या? कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल डेट है, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल है। ओए भैया इसने तो थोड़ा डरा दिया, थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है अपने पास। देखो इसकी मदद से करंट एसेट है और वर्किंग कैपिटल है, इन दो की मदद से मैं करंट लाइबिलिटी निकाल सकता हूं। पहले निकाल लेते हैं, चलो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। करंट वर्किंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए, करंट एसेट है 20 लाख रुपए, माइनस करंट लाइबिलिटी, ये इधर गया, ये इधर गया, तो करंट लाइबिलिटी आ गई आपकी 16 लाख, ठीक है। ये अपन ने एक चीज फाइंड आउट करी। क्यों फाइंड आउट करी मैं समझ तो चुका हूं क्यों लगाई है अपन ने, पर देखो कैसे आएगा। अपने को चाहिए टोटल एसेट अपॉन डेट यानी कि लॉन्ग टर्म बोराइंग। देखो अपने पास क्या क्या है? टोटल डेट है, यानी टोटल लाइबिलिटी है कितनी? 48 लाख रुपए। कितनी है? 48, विच इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट तो हमें पता नहीं है, पर करंट हम लोगों ने यहां से जरूर निकाल ली है, तो 16 लाख रुपए यहां लिख दिए। समझे क्यों निकाला? तो ये डेट लिखो ना इसको, 48 लाख रुपए
जो जो गिवन है उसी से आंसर आएगा, कुछ इधर उधर माथा मारने की जरूरत नहीं है। 48 माइनस 16 अगेन 32 लाख रुपए वापस से हो गए भैया ये तो ये हो गए 32 लाख। आगे बढ़ो। अब क्या निकालना है? टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड गिवन है, टोटल डेट गिवन है, तो लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एसेट निकल जाएंगे। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड कितना है? 8 लाख रुपए। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 48 लाख रुपए। 8 और 48 कितना हो गया? 56 लाख रुपए। क्या पूछ रहे हो सर? रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं लिया? बेटा रिजर्व एंड सरप्लस तब लेते हैं जब शेयर कैपिटल होती है। देखो इधर, ये आजा, आ गया, ये रहा। शेयर कैपिटल हो तब रिजर्व एंड सरप्लस लेना है। अगर डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड ही गिवन है तो फिर हमें रिजर्व एंड सरप्लस को लेके क्या करना है? टोटल ही गिवन है ना। इधर है, इधर है, इधर है भैया, पीछे आओ। हाँ समझ गए? तो ये हो गया 56 लाख रुपए। तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है भैया? 1.75:1 डिवाइड कर लो 3256 को, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आसान है, हो गया। देख लो, साइड हो जाता हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। अब देखो प्रोप्राइटरी रेशो क्या है? उन दोनों का मिक्सचर है, जो अपन ने दोनों पढ़े ना, उन दोनों का मिक्सचर है। क्या क्या था? देखो मैं आपको याद दिलाता हूं। टोटल एसेट अपॉन डेट, और दूसरा था डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो इन दोनों का थोड़ा सा मिक्सचर है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, इसको परसेंटेज के अंदर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, याद रखना परसेंटेज में भी आंसर आ सकता है, क्योंकि ये 1 से छोटा ही आने वाला है हर बारी, क्योंकि टोटल एसेट ज्यादा होते हैं और इक्विटी तो कम होती है। ठीक है, टोटल एसेट कैसे निकालते हैं? अपन ने देख लिया, इक्विटी वही शेयर होल्डर फंड। ठीक है, सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, चलो फॉर्मूला देखें, क्वेश्चन देखते हैं। तो शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है, नॉन करंट एसेट आपको गिवन है, और करंट एसेट आपको गिवन है। तो फिर हमसे पूछ क्यों रहा है भाई तू? आंसर हो गया सीधा सीधा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 8 लाख की इक्विटी आ गई तुम्हारी। ठीक है, और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट ये दोनों जोड़ लिए तो ये आ गए टोटल एसेट। लियो भैया, इतना आसान सवाल क्यों दिया? 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख, 0.25:1 इंटू 100 कर दो तो 25% आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है भैया? क्लियर हो गया? देखें, चलिए। ओहो, अच्छा सवाल है, बड़ा दिनों बाद भारी सवाल आया है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेटर, डिबेंचर, और भैया की ये लो, छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसमें दिमाग लगाने की। देखो ये 3 जोड़े अपन ने, 1,75,000, ये तो आ गई इक्विटी। ठीक है, और टोटल एसेट निकालने हैं, ये नॉन करंट एसेट है ना। अच्छा करंट एसेट है इसमें, करंट एसेट है ना, सब है, तो बस इसको जोड़ लो, हटाओ, सब जोड़ लो। 1,25,, 1,75,, 2 लाख, 2 2.5 लाख रुपए, बस हो गया आंसर, खत्म हो गया। 65, 75, हाँ 2.5 लाख रुपए। हाँ भैया, ये क्या हुआ? देखो एक बार इधर हो गया, हो गया बड़ा आराम से। हाँ जी भैया, 1,75 और 2.5 लाख रुपए आ गया आंसर। चलो, तो 1.75 डिवाइडेड बाय 2,50,000 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 0.257 0.7:1। देखो भाई, देख लो, 0.7:1, 0.7:1। क्लियर है, सिंपल है, आसान है। चलिए अगला सवाल,
इसके बाद जो अगला रेशो है वो बहुत काम का है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। सर बिजनेस में कहां पढ़ा है? चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताता है कि आप अपने प्रॉफिट से कितना इंटरेस्ट चुका सकते हो। याद करो एक बार, अपने प्रॉफिट से कितना इंटरेस्ट चुका सकते हो, कितनी बार इंटरेस्ट चुका सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ गए? यानी कि टैक्स वगैरह देने से पहले आपकी कमाई कितनी है? फर्ज करो आपकी कमाई है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए, या 1 करोड़ हो गई है, तो चलो 1 करोड़ मान लो। और तुम्हारा ब्याज तुम्हें देना है 10 लाख रुपए। कितना देना है? 10 लाख रुपए। तो यानी कि आप अपने प्रॉफिट में से 10 बार ही ब्याज दे सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट में से 10 टाइम्स ब्याज दे सकते हैं। इसका आंसर टाइम्स में लिखा जाता है हमेशा। तो ये क्या है? अच्छा संकेत है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि आप अपनी कमाई में से कितनी बार इंटरेस्ट चुका सकते हैं। याद रखिएगा, बस इसमें जो प्रॉब्लम वाली चीज है वो है ये, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बेटा। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, टैक्स देने से पहले। अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स आ गया तो आपको बिफोर टैक्स पर आना पड़ेगा, यानी कि टैक्स का अमाउंट वापस ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि इस सवाल में लिखा हुआ है। नहीं, इसमें तो बिफोर ही है, चलो बच गए। देखो भैया, प्रकाश लिमिटेड हैज अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख रुपए। इस भाई के पास लोन था 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1,25,000 रुपए, जिसपे इंटरेस्ट इसको चुकाना था 1,25,000 रुपए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी है 5 लाख रुपए। आपको ईबीआईटी निकालना, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो 5 लाख की कमाई है टैक्स देने से पहले, 1,25,000 का ब्याज चुकाना है। कितना हो गया? 4 टाइम्स। यानी कि ये व्यक्ति अपनी कमाई में से 4 बार इंटरेस्ट देने के लायक है। यानी कि चाहे तो ये और लोन ले सकता है, क्योंकि पैसा अभी अच्छा खासा अवेलेबल है। समझ में आ गया क्या? देख लीजिए भैया, इजी है। चलिए अब देते हैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल। अब देते हैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल। सवाल ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 1,20,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस सवाल में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ध्यान से देखना, काफी क्रिटिकल टाइप का सवाल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो कैसे लगता है। ये आता है आपका प्रॉफिट जितना भी है, इसमें से माइनस होता है टैक्स। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर वो तरीका बताता हूं जो आप बिजनेस स्टडीज में भी यूज करते हो। देखो ये आता है पहले प्रॉफिट, इसमें से हटता है इंटरेस्ट, फिर जो आता है इसमें से हटता है टैक्स। पर दिक्कत ये है कि इंटरेस्ट तो अमाउंट है, जैसे भाई 20 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट देना है, तो 20 लाख का 12% इंटरेस्ट तो आपको पता है। ये लो भैया 12% कितना हो गया? 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए का तो इंटरेस्ट बन गया। पर दिक्कत यह है कि टैक्स जो है वो परसेंटेज में लगता है, तो 40% टैक्स माइनस हो गया। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आपकी कमाई है, लेट योर इनकम बिफोर टैक्स कितनी है? 100। मान लेते हैं कि आपकी कमाई कितनी है? 100 रुपए। टैक्स कितना लगा है? 40%, यानी कि इज इक्वल टू 40 रुपीज। बच कितना गया है? 60 रुपए। ये है तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक समझ में आया? भाई 100 रुपए की अगर अपनी कमाई है, 40% इसने का इंटर टैक्स लग रहा है, तो बची कितनी कमाई है? 60 रुपए। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी पहले तो ये चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए। हमें पता क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये पता है। तो ध्यान से देखना, जो पता है उसको रखो नीचे, और जो निकालना है, निकालना है
उसको रखो ऊपर। ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है सर, ये पता है, तो लिखेंगे 60/100। 100 वाली चीज निकालनी है अर्निंग बिफोर टैक्स, पता क्या है, ये पता है, मल्टीप्लाई बाय जो पता है उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए। इससे आंसर आया 2 लाख रुपए। ये क्या है सर, ये आ गई तुम्हारी अर्निंग बिफोर टैक्स। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने, जब भी आप किसी चीज में फंस जाओ परसेंटेज वाली जो आपको नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पता करना है उसको माना 100, उसके हिसाब से बाकी चीजों को निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो उसको रखा नीचे, निकालना क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसको रखा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय जो पता है 1,20,000 वो लिख दिया, तो हमारा आ गया 2 लाख रुपए, जो कि है लेट योर इनकम बी 100, यानी कि 2 लाख रुपीज है कि भाई टैक्स देने से पहले हमारी जेब में कितने थे, 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, टैक्स देने से पहले हमारी जेब में कितने थे, 2 लाख रुपए। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट देने से पहले वाला पैसा, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बोलता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो टैक्स तो वापस ले लिया, इंटरेस्ट भी वापस चढ़ाओ। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, तो जो इंटरेस्ट माइनस किया था इसको वापस जोड़ देंगे, दोनों चीजें वापस जोड़ने के बाद 4,40,000 रुपए हमारा आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आ गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर क्यों किया, क्योंकि इसने बोला आफ्टर टैक्स, तो टैक्स सबसे आखिरी में लगता है, तो पहले तो हमने टैक्स का अमाउंट निकाल के जोड़ दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली जोड़ा तो कितना आया, 2 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट निकाल रखा था इसमें से, तो इंटरेस्ट भी वापस जोड़ा, 4,40,000 रुपए। अब निकालते हैं अपना फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, तो 4,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2,40,000 रुपए। ठीक है भैया, ये आया आपका 1.24 8 1.82 समथिंग 1.83 कर लो, 1.83 टाइम्स, यानी कि मैं अपनी कमाई में से बस एक ही बार प्रॉपर्ली इंटरेस्ट दे सकता हूं, दूसरी बार तो आधा पर्दा ही दे पाऊंगा, तो और लोन लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं पीछे हटता हूं, जरा देखो एक बार ढंग से और समझो, क्लियर है।